यह कहानी है बहुत पुराने जमाने की। गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत बड़ा विद्वान था और उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से छूटकर एक चूहिया उनके सामने आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व चमकीली आंखें थीं। साधु को वह चूहिया बहुत अच्छी लगी। वह उस चूहिया को घर ले जाना चाहते थे, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों का प्रयोग से उसे लड़की में बदल दिया और उस लड़की को अपने साथ घर लेकर चले गए। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा कहती थी ना कि मुझे संतान चाहिए। लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी तरह से देखभाल करना और स्नेह और प्यार से पालना। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। समय बीतता गया। अब नन्ही सी लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। हमने अपनी बिटिया रानी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है। इसके लिए सूर्यपुत्र ही ठीक रहेगा। साधु ने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके सूर्य को नीचे बुला लिया और कहा, हे सूर्यपुत्र, क्या आप अपनी विवाह मेरी पुत्री के साथ करेंगे? सूर्य को बोलने से पहले ही साधु की पुत्री विवाह से इनकार कर दिया और वह बोली, पिताजी, सूर्य तो बहुत गर्म है। मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। यह सुनकर साधु निराश हो गया और उसने सूर्य से कहा, हे सूर्यपुत्र, आप ही बताइए, मेरी पुत्री का विवाह के लिए एक अच्छा सा वर। हे ऋषि मुनि महाराज, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणें को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने विवाह करने से मना कर दिया और बोली, पिताजी, ये तो कितना बदसूरत है। मैं इसे विवाह नहीं कर सकती। फिर साधु ने बादल देवता से कहा, हे देव, आप ही मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर सुझा दे। हे ऋषि, आपकी पुत्री के विवाह के लिए पवन देवता ठीक रहेंगे। वह तो मुझे भी अपना फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन पुत्री ने फिर विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, पिताजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं दिखते भी नहीं है। हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। फिर साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए एक ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? हे ऋषि, पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं। वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। आपकी पुत्री के विवाह हेतु पर्वत देव से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। साधु ने पर्वत देवता से विनम्रता पूर्वक कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले, पर पुत्री ने फिर विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, पिताजी, ये तो बहुत ऊंचे, सख्त व कठोर है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे इनसे भी बेहतर चाहिए। फिर पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया और कहा, माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूं, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना देते हैं। चूहे से बेहतर आपकी पुत्री के विवाह के लिए और कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। इससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी विवाह इसी से होनी चाहिए। इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था।
साधु ने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख, कोई भी अपनी वास्तविक स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करती हूँ।